अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो है ना वो टीच करवाने जा रहा हूँ ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती हैं। इससे पहले आपने ये नाम सुना होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस जो सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सादा फ़िक्रात होते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है इसको स्टार्ट करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसके हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पहली ब्रांच जो है इसको स्टार्ट करते हैं। पहली ब्रांच जो होती है वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे फ़िक्रात होते हैं जो हम मौजूदा वक़्त में जो काम करते हैं उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जो मौजूदा हाल में कोई भी काम किया जाए, मसलन हम इंडेफिनिट का फ़िक्रा लिखते हैं ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है। अब इस फ़िक्रे में हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही कम्स हियर वो यहाँ आता है, ये हमारे पास पॉजिटिव और सादा सेंटेंस है। पॉजिटिव जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में हमने देखा सबसे पहले जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आ गई, इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। जब हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ब आती है और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। अब ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो हमने ये सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारे पास इंडेफिनिट ब्रांच है उसका। अब जब हमने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाया तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल किया और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया। इसी सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट, लेकिन इसकी हमारे पास जो है वो सब्जेक्टिव हालत आएगी। सब्जेक्टिव, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आ जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारे पास यूज होंगे इज, आर, एम। इसके बाद हम यूज करेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब जो है वो हमारे पास थर्ड वर्ब इसमें यूज होगी, इसके बाद बाय का इस्तेमाल होगा और इसके बाद हमने यहाँ पे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आखिर पे हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ऑब्जेक्टिव। जबकि हमने सिंपल सेंटेंस बनाया तो सिंपल सेंटेंस में हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया था, फिर उसके बाद नंबर 2 पे मेन वर्ब आ गई और लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया।
जब इसी को हमने चेंज करना है पैसिव वॉइस में, तो फिर सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आना है, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव हालत। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हेयर, यहाँ पे हम हेयर लिख लेते हैं, हेयर। ये हमारे पास इसकी सब्जेक्टिव हालत आ गई, हेयर। इसके बाद हेयर के मुताबिक हमने ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने इस्तेमाल करना है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आया है उसकी जो सब्जेक्टिव कंडीशन आई है उसके मुताबिक हमने इज़ आर एम में से जो मेन वर्ब है उसको हमने इस्तेमाल करना है। अब हेयर सिंगुलर को ज़ाहिर करता है, वाहद को ज़ाहिर करता है, तो इसके लिए हम इज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास इज़ भी आ गया। मेन वर्ब कोई भी फ़िक्रा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपने करना हो तो सभी पैसिव वॉइस फ़िक्रों में फॉर्म जो है वो तीसरी इस्तेमाल होगी, थर्ड वर्ब यूज़ होगी। आपने ये चीज़ माइंड में बैठा लेनी है कि जब भी आप कोई भी सेंटेंस जो है उसका पैसिव करते हैं तो उसमें हमेशा जो वर्ब आनी है वो थर्ड वर्ब आनी है। अब यहाँ पे हमारे पास कम्स जो है ये फर्स्ट वर्ब है। अब इसको हम जब थर्ड में चेंज करेंगे, थर्ड वर्ब में, तो हमारे पास आ जाएगा हियर इज कम। फर्स्ट वर्ब कम, सेकंड केम और थर्ड जो है वो इसकी कम है। बाय जो है वो आपने अपने पास से लगाना है। अब लास्ट पे आपने सब्जेक्ट को लगाना है। यहाँ पे देखें ये ही जो है ये आपका सब्जेक्ट है। अब जब ही आपका सब्जेक्ट है इसको आपने यहाँ पे लगाया, लास्ट पे उसने क्या कहा कि आपने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ही है। अब वो कहता है ही की आपने ऑब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है और अब ऑब्जेक्टिव कंडीशन ही की हिम आ जाएगी। यहाँ पे फिक्रा आपका बना ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है हियर इज कम बाई हिम, उससे यहाँ आया जाता है। जब आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह जो है वो इस्तेमाल करना है। इन दोनों की जो आपने प्लेस है उसको चेंज कर देना है। उसके बाद जो अमदादी फेल आपके पास आएंगे वो अगली जो ब्रांच है, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो अमदादी फेल यूज़ होती हैं इज़ आर एम, उसके मुताबिक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में अमदादी फेल यूज़ करने हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इज़ आर एम किन के साथ इस्तेमाल होते हैं। इज़ आर एम, इसको आपने ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स, और जो सिंगुलर वाहद इसम होता है उसके साथ आपने जो है इज़ का इस्तेमाल करना है। सिंगुलर नाउन से मुराद ये है कि किसी का सिंगल नाम आ जाता है, किसी का या कोई सिंगल पर्सन आ जाता है, कोई भी आ जाए उसके साथ आपने इज़ इस्तेमाल करना है। आगे हमारे पास दे, वी, यू एंड प्लूरल। प्लूरल हम कहते हैं जमा जो नाउन्स होते हैं, जो जमा नाउन्स हमारे पास होंगे उनके साथ आपने आर का इस्तेमाल करना है और अकेले आई के साथ आपने एम का इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने हैं। अब एक तो होता है कि हमें टेंसेस का पता हो, बाज़ औक़ात हमें टेंसेस का पता नहीं होता,
जब आपको टेंसेस का ना पता हो तो फिर आप फ़िक्रे की पहचान कैसे करेंगे। आपके फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट आता है, इसके बाद आपकी फर्स्ट वर्ब आ जाए, उसके साथ एस या ई एस आ जाए, या फिर फ़िक्रा जमा का हो तो उसके साथ वाहद फाम आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, तो वो फ़िक्रा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। अब उसको जब आपने पैसे में चेंज करना है तो उसका मेथड मैंने आपको इधर बता दिया है कि किस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर इसी फ़िक्रे को हम नेगेटिव में, मनफी में चेंज करना चाहते हैं तो ये हमारे पास फ़िक्रा आ जाएगा ही डज नॉट। ये जो डज नॉट है ये नेगेटिव जो सेंटेंस है उसको ज़ाहिर करेगा। कम हियर। अब यहाँ पे उसने मनफी का इज़हार किया कि वो यहाँ नहीं आता है। अब इसको जब हमने यूज़ करना है पैसे वाइस में तो वही तरीक़ाकार है जैसे आपने ये चेंजिंग की थी, इसी के मुताबिक यहाँ पे हियर आ जाएगा। हियर इज़ नॉट कम बाय हिम। अमदादी फ़ेल के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनके बाद जब आप नॉट लगाते हैं पॉजिटिव सिंपल सेंटेंसेस में तो वो आपका फ़िक्रा नेगेटिव में जो है वो तब्दील हो जाता है। जैसे आपने ये किया ही डज नॉट कम हियर, हियर इज़ नॉट कम बाय हिम, वो यहाँ नहीं आता है, उससे यहाँ नहीं आया जाता है। अब इसी तरह इसी फ़िक्रे को जब आप इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे, सवालिया फ़िक्रे में बनाएंगे तो वो कैसे होगा। कोई भी सादा फ़िक्रा है, सादा सिंपल सेंटेंस है, जब हम उसको सवालिया फ़िक्रात में तब्दील करते हैं तो सबसे पहले हमने अमदादी फ़ेल जो होता है उसको सब्जेक्ट्स के स्टार्ट में लगाना होता है। सब्जेक्ट के स्टार्ट में जब हम अमदादी फ़ेल लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारा जो सिंपल सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसा कि इसी फ़िक्रे की हम मिसाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमने डज लगाया, अब डज को हम फ़िक्रे के शुरू में लगा देते हैं। फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया और ये जो सब्जेक्ट है इससे पहले लगा दिया। सब्जेक्ट से पहले और फ़िक्रे के शुरू में जब भी आप अमदादी फ़ेल लगाते हैं तो वो फ़िक्रा आपका सवालिया हो जाएगा। डज ही कम हियर। जब सवालिया फ़िक्रा आप बनाएंगे तो लास्ट पे सवालिया फ़िक्रे की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। जब सवालिया फ़िक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क्स आ जाए, सवालिया निशान आ जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो फ़िक्रा बना है ये फ़िक्रा सवालिया है। पहला जो मैंने फ़िक्रा बनाया वो सिंपल था जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं। दूसरा जो सेंटेंस मैंने बनाया वो नेगेटिव था जिसको हम उर्दू में मनफी फ़िक्रात बोलते हैं। अब ये जो तीसरा सेंटेंस मैंने बनाया है ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव से मुराद सवालिया फ़िक्रा है और सवालिया फ़िक्रे की एक तो पहचान ये होती है कि सब्जेक्ट से पहले आपने अमदादी फ़ेल लगाना होता है और इसकी दूसरी पहचान ये होती है कि जहाँ पे आपका फ़िक्रा क्लोज़ होता है वहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क्स जो है वो आता है, जो चीज़ ज़ाहिर करती है कि ये सेंटेंस जो है ये आपका सवालिया है। मनफी के लिए आपने जो है ये नाट जो चीज़ है इसको देखना होता है कि फ़िक्रे में नाट आ गया। अगर फ़िक्रे में नाट आ जाता है तो फिर वो फ़िक्रा आपका नेगेटिव है। अगर फ़िक्रे के शुरू में डज और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं आता और दरमियान में नाट नहीं आता तो फिर ये जो फ़िक्रा है ये आपका सादा फ़िक्रा होगा। अब ये जो हमने सवालिया फ़िक्रा बनाया है, अब इसके हम जो है एक्टिव वॉइस में इसको कैसे चेंज करेंगे। जैसे आपने इधर अमदादी फ़ेल निकाला बाहर, ये आपका अमदादी फ़ेल है जो आपने नेगेटिव बनाया, इसी को आप स्टार्ट में लगा लें। इज़
और जैसे आपने फ़िक्रे को लिखा था वैसे का वैसा लिख दे, कम बाय हिम। ये लें जी, ये अब आपका फ़िक्रा जो है ये सवालिया फ़िक्रा हो गया, क्योंकि अमदादी फ़ेल जो है वो आपने स्टार्ट में लगाना है। जब आप फ़िक्रे के स्टार्ट में सेंटेंस के शुरू में अमदादी फ़ेल लगा देती हैं तो वो फ़िक्रा चाहे किसी भी टेंस का हो, ग्रामर का हो, किसी भी ब्रांच से तल्लक रखता हो, तो वो सिंपल सेंटेंस जो है वो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव में तब्दील हो जाएगा। ये तो मैंने आपको 3 कंडीशन बता दी हैं, एक सिंपल की बता दी, एक नेगेटिव की बता दी और एक मैंने आपको बता दी इंटेरोगेटिव की। बाज़ हमारे पास ऐसा होता है कि फ़िक्रा दोनों कंडीशन में आ जाता है। वो कौन सी होती हैं? फ़िक्रा हमारे पास मनफी और सवालिया दोनों में आ जाता है, तो उसको हमने कैसे करना है। अब इसी हम सिंपल सेंटेंस को लेते हैं, ऊपर वाला जो सिंपल सेंटेंस है इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास ही कम्स हियर। अब जब इस फिक्रे को हमने लिखा तो ये फिक्रा हमारे पास बन गया सादा, सिंपल सेंटेंस बन गया। अब इसी फिक्रे को जब हमने नेगेटिव किया तो हमने क्या किया था, ही डज नॉट। कम हियर। जब कोई भी फिक्रा हमारे पास सवालिया या मनफी में आ जाता है तो उसके साथ जो वह सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उनके साथ अमदादी फेल जो है आप डज नॉट लगाते हैं। उनमें ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उनके साथ आपने अमदादी फेल जो है हेल्पिंग वर्ब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वो आपने डज नॉट लगाना है। अगर वही फिक्रा आपका जमा में आ जाता है, ज़्यादा में आ जाता है, दे, वी, यू के साथ, तो फिर उनके साथ आपने अमदादी फेल डू नॉट लगाना है। अब इसी फ़िक्रे को जब हमने सवालिया किया तो हमने ये जो अमदादी फेल है इसको फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया। यहाँ पे मैं फ़िक्रे के शुरू में अमदादी फेल लगा देता हूँ जी, डज। बाकी जैसे फ़िक्रा चल रहा है वैसे का वैसे मैं लिख देता हूँ। डज ही, जैसे कम आया कम का कम लिख दिया और यहाँ पे हियर का हियर लिख दिया। सिंपल था, नेगेटिव था, इंटेरोगेटिव था। अब इंटेरोगेटिव में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपका सेंटेंस ख़त्म होता है लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लाजमी लिखना होता है। ये क्वेश्चन मार्क्स और फ़िक्रे के शुरू में जो अमदादी फेल होता है ये हमें बताता है ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये हमारे पास इंटेरोगेटिव है। अब हमें इन 3 सेंटेंसेस का पता चल गया, एक हमारे पास सिंपल है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव है और तीसरा हमारे पास सवालिया है। अब इसी को हमने दोनों कंडीशन में करना है। सिंपल सेंटेंस को हम चाहते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस बने जिसमें मनफी में भी बात हो और सवालिया में भी बात हो। अब इस दोनों फ़िक्रों को मिला के हम लिख लेते हैं। फ़िक्रा हमारे पास आ जाएगा डज, जैसे ये डज है, डज को सवालिया करने के लिए डज को फ़िक्रे के शुरू में लिख लिया, डज। उसके बाद जैसे ही आया था सब्जेक्ट ही को लिख लिया। अब यहाँ पे आपने डज को जब सवालिया बनाया तो डज को फ़िक्रे के शुरू में लगा लिया, बाकी नाट बचा था। अब नाट को आपने सवालिया फ़िक्रे में यूज़ नहीं किया। अब जब सवालिया फ़िक्रे को साथ आपने नेगेटिव भी करना है तो नाट को साथ लगा लेना है। जब आप सिर्फ इसको मनफी करते हैं तो आपने डज नॉट लगाना है। इसको सवालिया करते हैं तो सिर्फ डज फ़िक्रे के शुरू में लगाना है, नॉट नहीं लगाना। अब इसको आपने सवालिया और मनफी करना है तो आपने फ़िक्रे के शुरू में अमदादी फेल, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आपने नॉट लगाना है। इतना आपने याद रखना है कि ये जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के शुरू में जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब, अमदादी फेल जिसको हम एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब अगर फ़िक्रे के शुरू में आ जाए और सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाए
तो फिर वो फ़िक्रा हमारे पास सवालिया और मनफी दोनों कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा डज ही नॉट कम हियर, डज ही नॉट कम हियर। अब हमें ये जो शुरू में अमदादी फेल है इसने बताया अमदादी फेल, और ये जो सवालिया निशान हमने लास्ट पे लिखा इन दोनों ने बताया ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस हमारे पास सवालिया है, इंटेरोगेटिव है। इसके बाद फिर नाट आ गया फ़िक्रे के फाइल के सब्जेक्ट के बाद। जब सब्जेक्ट के बाद नाट आया तो हमें पता चला कि ये फ़िक्रा साथ साथ नेगेटिव का भी है मनफी का भी है। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है ये दोनों कंडीशन के ऊपर है, सवालिया भी है और मनफी भी है। अब इसको हमने सवालिया और मनफी में चेंज करना है। जैसे इधर आपने इसको मनफी में चेंज किया था, नेगेटिव में चेंज किया, इसके बाद इंटेरोगेटिव में चेंज किया। अब इन दोनों को आपने मिला के चेंज करना है। वो कैसे करना है, ये हमारे पास आ गया एक्टिव वॉइस। अब इसका जब आप पैसे बनाएंगे तो अमदादी फेल जैसे शुरू में आया वैसे का वैसे आपने लिख देना है, डज। इसके बाद आपने जो ऑब्जेक्ट है सिंपल सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हियर है, आपने क्या करना है यहाँ पे हियर को लिख देना है, हियर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, इसी तरह जब आप पैसे में ऑब्जेक्ट लगाते हैं ऑब्जेक्ट की सब्जेक्टिव कंडीशन लगानी होती है आपने। जब ऑब्जेक्ट की आपने सब्जेक्टिव कंडीशन लगानी है तो उसके फ़ौरन बाद आपने नॉट लगा देना है। डज हियर नॉट डज, यहाँ पे आपने डज लगाया। अब मैंने आपसे यहाँ पे एक कहा था कि आपने जो अमदादी फेल है ना वो इज़ और एम यूज़ करने हैं। यहाँ पे आपने देखना है कि ये आपका इज़ इस्तेमाल होगा क्योंकि ये हमारे पास एक्टिव वॉइस है। अब जब एक्टिव वॉइस को आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो फिर आपने प्रेजेंट अनडेफिनेट के जो हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं लगाने। आपने हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट अनडेफिनेट के जब आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं तो फिर आपने इज़ आर एम लगाना है, और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इज़ किन के साथ आना है, आर किन के साथ आना है और एम किन के साथ आना है। और यहाँ पे आपने लिखा इज़ हियर नॉट कम बाय हिम, और लास्ट पे आपने क्वेश्चन मार्क्स लिख दिया, और ये जो फिक्र है ये आपका पैसे में तब्दील हो गया। ऊपर वाला फिक्रा आपका एक्टिव में है और नीचे वाला जो आपने फिक्रा लिखा है वो फिक्रा आपका पैसिव में चेंज हो गया। ये मैंने आज आपको प्रेजेंट अनडेफिनेट टेंस जो है, जो प्रेजेंट अनडेफिनेट की फर्स्ट ब्रांच है, प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच जो अनडेफिनेट है उसके मैंने आपको एक्टिव से पैसिव बनाने का एक इजी मेथड बताया है। इस मेथड को यूज़ करके आप इजीली इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और मज़ीद अपने पास से फ़िक्रे बना सकते हैं। और मैंने आपको ये भी समझाया है कि प्रेजेंट अनडेफिनेट में अमदादी फेल जो है वो आपने डू और डज़ का इस्तेमाल करना है। चलें मैं अब एक फ़िक्रा आपको जो है वो जमा कभी करवा देता हूँ। ये तो से सारे सिंगुलर सेंटेंसेस, अगर फ़िक्रा जमा का आ जाए तो उसको हमने कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं दे प्ले क्रिकेट, वो मैच खेलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको टेंसेस नहीं भी आते तो आप देखें कि फ़िक्रे के शुरू में सब्जेक्ट है, उसके बाद अमदादी फेल, उसके बाद जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए या फर्स्ट वर्ब होना चाहिए। अगर तो जमा का फिक्रा है, जमा का यानी कि प्लूरल सेंटेंस है, फिर उसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। अगर ये सिंगुलर होता तो फिर इसके साथ एस का इजाफा होना था।
अब यहाँ पे एंड पे हमारे पास, जहाँ पे हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, वहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनका ये मेथड होता है कि जब भी प्रेजेंट अनडेफिनेट में कोई सेंटेंस आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे आपका सब्जेक्ट आता है, नंबर 2 पे आपका मेन वर्ब आता है और नंबर 3 पे आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आता है। अब इसी को जब आप पैसिव में चेंज करते हैं तो आपने जो ऑब्जेक्ट होता है उसको नंबर 1 पे लिखना होता है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट को लगा देना है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को लगा देना है। इसके बाद आपने अमदादी फेल यूज़ करने हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम इस्तेमाल होंगे। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट के मुताबिक फॉर्म आएगी। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो अमदादी फेल आती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ये आपके ऑब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे। इसके बाद आपने थर्ड वर्ब लगानी होती है। मेन वर्ब आता है आपके पास, मेन वर्ब, और मेन वर्ब में आपने थर्ड वर्ब लगानी है। कोई भी फिक्रा किसी भी सेंटेंस का हो, किसी या ग्रामर का हो या किसी टेंसेस के ऊपर हो, इतना आपने माइंड में रखना है कि जब भी पैसिव वॉइस में करें तो उसमें हमेशा तीसरी फॉर्म आएगी सभी में। इसके बाद आपने बाय लगाना होता है और लास्ट पे आपने सब्जेक्ट लगाना होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये जो आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, इसकी आपने सब्जेक्टिव जो हालत है उसको यूज़ करना है, और ये जो सब्जेक्ट लगाना है यहाँ पे आपने इसकी ऑब्जेक्टिव जो हालत है, कंडीशन, उसको यूज़ करना है। नंबर 1 पे ये आ जाएगा। नंबर 2 पे जो प्रेजेंट अनडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब आएंगे उनका पैसिव वॉइस बनाते हुए वो ये हैं। नंबर 3 पे आपका मेन वर्ब आ जाएगा, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आपने लगाना है पास से। उसके बाद ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट और उसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन आपने नंबर 5 पे लगानी है, और उसके बाद आपने फिक्रे को क्लोज कर देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। अब इसी फिक्रे को हम पैसे में चेंज करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि फाइल की जगह ऑब्जेक्ट को लगा दें और ऑब्जेक्ट की जगह फाइल को लगा दें। इन दोनों की हमने हालत चेंज की। अब हमारे पास इधर जो है ऑब्जेक्ट है क्रिक्ट, CRICKET, क्रिक्ट। अब क्रिक्ट हमारे पास एक नाउन है, इसकी सब्जेक्टिव कंडीशन क्रिक्ट ही होगी। नाउन हम कहते हैं द नेम ऑफ समथिंग इज कॉल्ड नाउन। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, वो जो है वो हमारे पास नाउन की शक्ल में आएगा, और नाउन जो है उसकी सब्जेक्टिव कंडीशन वो नाउन ही आएगी। इसके बाद